हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास का आपका जो विज्ञान का विषय है, विज्ञान विषय के कार्यप्रत्यक संख्या 6 जो कि 16 जुलाई को है, उसके लिए है, उसको लेके हाजिर हुए हैं। बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा। इस वर्कशीट में हम जो कार्यप्रत्यक है, इसमें हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही जानकारी भरी ये वीडियो रहेगी। इसमें काफ़ी सारे तथ्य दिए गए हैं, उसके अलावा भी और भी कई सारी जानकारियाँ हैं जो हम आपको बताएंगे। पूरा वीडियो हमारे साथ देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम लिखिए और अपनी कक्षा का नाम। अब देखते हैं, जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। अब देखिए, अभी आपने संसाधन देखे होंगे, तो जैसे प्राकृतिक संसाधनों में जल भी एक संसाधन है और संपदा है। क्योंकि जल आप देखते होंगे कि आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में देखेंगे 20 रुपये 25 रुपये लीटर पानी भी बिकता है पीने के लिए। तो ये बहुत बड़ी संपदा है, केवल इसलिए नहीं क्योंकि इसके बिना जीवन असंभव है। यह एक प्राकृतिक संपदा है जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए, इन सब की चीज़ों के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल 1% जल ही हमारे पीने के लिए है। अब देखिए, पृथ्वी पर लगभग 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा क्या है? पानी है। समझे ना? तो यानी 1/3 33 सही 1/3 हो गया। तो मान लीजिए कि 66.6% लगभग क्या है, पृथ्वी के हिस्से पे पानी है। लेकिन वो जो जल है उसमें से 97% जो है वो खारा पानी है। समुद्र का पानी है, क्या है? खारा पानी है, जो पीने योग्य नहीं है। 2% जो ग्लेशियर होते हैं, जो आप देखेंगे उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, जहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, या पहाड़ों पे जो ग्लेशियर हैं, तो वहाँ पे फ्रोजन है, जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते। केवल 1% ऐसा जल है जो ताज़ा पानी जल है, जिसे हम अपने जीवन के लिए, पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो समझ लीजिए, पृथ्वी पर पानी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका केवल 1% ही हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, पीने के लिए उपयोगी है। इसीलिए पानी का कितना महत्व है। देखते हैं, जब जल प्रदूषण होता है, पानी इतना बहाया जाता है। आप देखेंगे दिल्ली में गर्मियों में कितनी ज़्यादा पानी की किल्लत हो जाती है। और कहीं कहीं तो दुनिया में, अफ्रीका में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर सरकार को प्रति परिवार पानी बांध दिया है कि आपको एक दिन इतने मिलेंगे, क्योंकि वो एकदम ड्राई स्टेट है, तो सूखा प्रभावित हो गए हैं, वहाँ पे पानी ही नहीं है। तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो इसलिए इस पानी के महत्व को हम जानेंगे। अब देखिए, जल प्रदूषण क्या होता है। जल प्रदूषण आमतौर पर मानवीय गतिविधियों के कारण नदियों, झीलों, महासागरों या तालाबों जैसे जल निकायों का संदूषण है। जल प्रदूषण क्या है कि मानवीय गतिविधि के कारण जब नदी, झील, महासागर या तालाब या जल निकाय का पानी दूषित हो जाए तो जल प्रदूषण कहलाता है। तो कैसे दूषित होता है? हम अपने घर का कूड़ा करकट तालाब में फेंक देते हैं, या सीवर में फेंक देंगे। सीवर जाके नदी में मिल जाएगा। त्यौहार पे जो चीज़ें होती हैं जाके विसर्जन कर देते हैं गणेश जी की। अब गणेश जी को विसर्जन करेंगे, उनके साथ फूल माला सब बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी। लोग समुद्रों पे, बीच पे घूमने जाते हैं तो खा पी के जो भी पन्नी सन्नी सब वहीं फेंक देते हैं। तो वो जो प्लास्टिक है, जो चीज़ें होती हैं, वो जाके प्रदूषित करती हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, सीवर लाइन जाके सीधा नाले में गिरेगी, नाले से सीधा नदियों में चले जाएंगे। और कीटनाशक उर्वरक, आप देखते हैं हम खेतों में लोग कीटनाशक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो खेत से पानी बह के कहाँ जाएगा? छोटे नदी नाले में, नदी नाले से नदी में, नदी से समुद्र में। तो इस तरह से पूरा जो पानी है, पानी का जो चेन है, सर्कल है, श्रृंखला है, वो प्रदूषित हो जाती है। मुख्य कारण जल निकाय में तेल, औद्योगिक और सीवेज अपशिष्ट, जल निपटान, पशु अपशिष्ट, कीटनाशक और उर्वरक का फैलना है। तो ये मुख्य अपशिष्ट हैं जो जल को संदूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं। इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। जल प्रदूषण से पारिस्थितिकी तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। अब आपको पता है पारिस्थितिकी तंत्र मतलब हमारा जो पर्यावरण है, उसमें जो पूरा जितने भी जीव हैं, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, पक्षी हो गए, मानव हो गया, समझ नहीं, छोटे छोटे झाड़ फूस हो गई, और जलीय जीव हो गए। ये पूरा परितंत्र है, पूरा प्रभावित होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए जल के जीव जो है, छोटे छोटे जीव हैं, वो जब ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है तो बढ़ नहीं पाते हैं, मछलियाँ मर जाती हैं। जब मछलियाँ मर जाएंगी तो बड़ी मछलियाँ उन्हें क्या खाएंगी? समझे कि नहीं?
ऐसे जलीय जो खाद्य श्रृंखला है वो प्रभावित होती है। जब लोग प्रभावित होते हैं तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जब प्रभावित होता है तो मानव के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। यह खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करता है, जो मैं जैसा कि मैंने ये बताया है, और समुद्री जीवन को प्रभावित करता है। तो आप देखेंगे कई सारी न्यूज़ में रिपोर्ट आती है कि जल प्रदूषण के कारण समुद्र में कितने ज़्यादा मछलियाँ मरी हुई पाई गई, किनारों पे आ जाती हैं। जो कोरल रीफ है वो जो है, कोरल रीफ जो है उनका विनाश हो जा रहा है, मतलब वो डिग्रेड हो जा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो उनकी क्षय हो जा रहा है। प्रदूषित जल पीने से मनुष्य रोगों के संपर्क में आ जाता है, और जल पीने से कई प्रदूषित जल से बहुत सारा क्या होता है, रोग भी होता है। जल में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा होती है या अन्य जो तत्व हैं उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाने से प्रदूषित जल पीने से बहुत सारे रोग होते हैं। देखिए, हम जल निकायों से में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करके जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये सीवर का प्लांट का पानी गिर रहा है औद्योगिक का, तो गिरने से पहले इसको जो एक सीवेज बना के उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, यानी इसकी गंदगी साफ़ कर दी जाए, और केवल साफ़ पानी जब नदी में गिरेगा तो नदी का पानी साफ़ रहेगा, तो प्रदूषण जो है, जल प्रदूषण नियंत्रित रहेगा। जल का पुनः उपयोग करना चाहिए। जैसे जो जल हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 2-3 रिसाइकिल किया जाए, रिसाइकिल करके उनका पुनः उपयोग किया जाए। कम उपयोग हो, यानी जल का हम बहुत कम, मतलब फालतू उपयोग ना करें। पुनर्चक्रण जल प्रदूषण को कम करने में सहायक। पुनर्चक्रण, जल का पुनर्चक्रण हम करें, यानी एक बार जैसे चीज़ हो गई तो उसको फिर इकट्ठा कर लें और फिर उसको क्या करें, जैसे कि ट्रीटमेंट करके फिर उपयोग के लिए बना सकते हैं। साथ ही वाटर हाइसिंथ जैसे पौधे जहरीले रसायनों को अवशोषित कर सकते हैं, इसलिए जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। वाटर हाइसिंथ जैसे कुछ पौधे हैं जो जल के विद्यमान जो जहरीले रसायन हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं, तो ऐसे पौधों को लगाना चाहिए ताकि जल के आसपास ये जो पौधे रहें उनसे जो अपशिष्ट हैं, रसायन हैं, उनको अवशोषित कर लें और जल प्रदूषण को कम करें। तो बच्चों देखिए, हमने अभी जाना जल प्रदूषण के बारे में, इसके बारे में कुछ तथ्य। अब एक्टिविटी पे आते हैं, प्रश्नों पे आते हैं। इसे करिए, नीचे दिए गए चित्र में को देखें, उन 3 चीज़ों की सूची बनाएं जो जल प्रदूषण का कारण बनती हैं। तो आपको क्या है, यहाँ पे सूची दी गई, बनाना है। अब यहाँ देखिए, ये समुद्र है, ये देखिए सीवेज लाइन गिर रही है, ये डिब्बे हैं, और ये नदी कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा जहाज़ है और इससे देखिए कुछ गिर रहा है। तो अक्सर देखते हैं जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं उन्हीं से जो जितने भी तेल हैं, चाहे डीजल है, पेट्रोल है, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, वो पानी के जहाज़ों से आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये जहाज़ों से ये गिर जाते हैं, जहाज़ों में जैसे लड़ गई या जहाज़ का बैलेंस खोया, तो पूरा जो वो है पेट्रोलियम पदार्थ है वो पानी पे ही गिर जाता है और पूरा पानी प्रदूषित हो जाता है। बहुत ज़्यादा जो जलीय जीव होते हैं वो मर जाते हैं। इस प्रकार से प्रदूषण फैलता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको लिखनी है, ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, सीवेज का गंदा पानी, और ये जहाज़ से बहता हुआ पेट्रोलियम पदार्थ। जल संरक्षण पर एक स्लोगन लिखना। बच्चों, आप जल संरक्षण पर कोई एक अच्छा स्लोगन सोच के लिखिएगा, ये आपको करना है और आप हमें आसान कर लेंगे। एक पोस्टर भी बनाना है, ये खुद बहुत अच्छा, आप लोग अक्सर जल संरक्षण पे पोस्टर बनाते हैं। अभी भी बहुत सारा देखिए जल शक्ति मिशन पे कार्यक्रम चल रहा है, उस पर आप लोगों ने बनाया होगा, तो आप बना लीजिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 3 सुझाव। तो पहला, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जल का पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, ये 3 आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की आपका वीडियो यही समाप्त होता है। ये बस करके अपने कक्षा अध्यापक को चेक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।